जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, द टेबल्स हैव नाउ टर्न्ड, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा दैट द कस्टमर हैज नाउ बिकम द सप्लायर, बिकॉज रशिया जो कि पिछले 4 सालों से भारत को भारी मात्रा में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि अभी भी कर रहा है, उसमें दोस्तों रशिया का सिनेरियो अब ऐसा बन चुका है कि उन्होंने अपनी कंट्री में कुछ नए नियमों को पास किया है, कुछ नए टैक्स अमेंडमेंट्स को पास किया है, जिससे कि वो इंडिया से अब पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है, उसको प्रोक्योर करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबरें जस्ट कल ही सामने आना शुरू हुई हैं। जाने माने अखबार कीव पोस्ट की खबर है, रशिया टर्न्स टू इंडिया फॉर गैसोलीन एज ड्रोन स्ट्राइक्स कट द आउटपुट बाय 25%। क्या यहां पे हुआ है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, सब चीजों के बारे में मैं आगे चलकर के डिस्कस करूंगा। लेकिन जो इस पूरी चीज का ट्रिगर पॉइंट हमें देखने को मिला है, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि यूक्रेन के द्वारा रशिया में जो मॉस्को में लोकेटेड उनकी ऑयल रिफाइनरी है, उसको बहुत ही बड़े तरीके से स्ट्रक किया गया, जिसके बाद अब दोस्तों रिपोर्ट सामने आना शुरू हुई हैं। ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो हमला हुआ है वो इतना ज़्यादा घातक था कि आने वाले 1 साल तक मॉस्को की जो ऑयल रिफाइनरी है वो अपनी प्रोडक्शन को दोबारा से रिज्यूम नहीं कर सकती। और इस चीज़ का रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। रशिया के ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि वो लोग जो कि क्रूड ऑयल तो एक्सपोर्ट करते ही थे, लेकिन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करते थे, वो भी अब उनका एक्सपोर्ट जो है वो एक बार के लिए रुक चुका है। एंड इवन उनकी जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी हैं। यही यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना कि रशिया को मजबूरन अपनी कंट्री में कई सारे चेंजेस करने पड़े और रशिया को अब दोस्तों इंडिया से भी जो रिफाइंड ऑयल है, जिसमें कि पेट्रोल बेसिकली आता है, उसको प्रोक्योर करने के लिए इंडिया की तरफ आना पड़ा है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, व्हाट इज द मेन रीजन कि रशिया को ये सब करना पड़ा है, रशिया का इस चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट है, सब चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि रशिया कई सारी टैक्स अमेंडमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, जिसके माध्यम से वो अपनी कंट्री में आने वाले जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के इंपोर्ट्स हैं उनको सब्सिडाइज कर सके। बिकॉज रिसेंट डेज के अंदर अंदर रशिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भारी लेवल पे गिरावट देखने को मिली है। करंटली जो एस्टिमेट्स बताए रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि गैसोलीन की जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 25% गिर चुकी है। फ्यूल का जो डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 20% पे आ चुका है ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। मतलब कि अगर 1000 लीटर की डिमांड थी तो उसमें केवल 800 लीटर की ही वो डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं। और बेलारूस जहां से वो सप्लाईज को लिया करते थे, अगर कोई शॉर्टफॉल होती थी वो भी उन सप्लाईज को पूरा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आज दोस्तों रशिया लार्ज स्केल के इंपोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है। कहां से? वो भी इंडिया से ही तैयारी करी जा रही है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इंडिया को ही क्यों चुना गया है, मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक क्या था, रशिया यूक्रेन के युद्ध को अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, यूक्रेन की अभी तक स्ट्रैटेजी क्या थी कि वो रशिया के मिलिट्री बेसिस पे, एम्यूनिशन डेपोज पे, कमांड सेंटर्स के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर दोस्तों यूक्रेन की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। यूक्रेन के द्वारा रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, फ्यूल डेपोज को, पाइपलाइंस को, पूरे के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पे लिया जा रहा है। मतलब कि यूक्रेन को यह मालूम है कि हम लोग रशिया की क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग रशिया की ability to convert crude oil into usable oil and to export that crude oil into other countries, ये वाली ability को definitely counter कर सकते हैं। इसी के चलते अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 1-1.25 साल में यूक्रेन ने रशिया की ये सारी की सारी फैसिलिटीज के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमलों को कैरी आउट किया है। सबसे पहले तो मॉस्को ऑयल रिफाइनरी वाला हमला, जो कि अभी पिछले ही हफ्ते देखने को मिला। उसके पहले टनेको रिफाइनरी, रायाजान रिफाइनरी, टुआप से कई सारी फैसिलिटीज
क्रास्नोडार में, कई सारी रिफाइनरीज, टाटरस्टान में, यहां तक कि स्टोरेज डिपोज के ऊपर भी हमें हमले देखने को मिले हैं। इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप देख सकते हैं। ये आप देखिए दोस्तों, सिरजान के ऊपर हमला हुआ था, 21 मई के आसपास की बात है, और जैसे ही ये हमला हुआ, ये रिफाइनरी समारा रीजन में आती है, जैसे ही हमला हुआ रिफाइनरी को अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट करना पड़ा। इसके पहले भी उनको अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट करना पड़ा था, और ये कोई छोटी मोटी रिफाइनरी नहीं है। रिफाइनरी की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 8.5 मिलियन टन्स पर ईयर के आसपास की। सिमिलर कहानी हुई है तुआप्से के साथ, वहां पर भी यूक्रेन ने उस रशियन ऑयल रिफाइनरी को हिट किया। 27 मई की ये बात है, जिससे कि बहुत बड़ी आग लगी, और उसके बाद अगेन वहां पर भी उनको अपने ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। सेम कहानी आप यहां पे देखिए, नॉर्थ सी के केस में हुआ। मॉस्को के केस में क्या हुआ, जब यहां पे हमला हुआ था उसके बाद तो कई सारे लोग घायल भी हुए थे, और मॉस्को वाली रिफाइनरी स्पेसिफिकली रशिया की एक बहुत ही क्रूशियल रिफाइनरी मानी जाती थी, बिकॉज वो डायरेक्टली मॉस्को के कैपिटल में ही जो ऑयल का सप्लाई थी उसको इंश्योर करती थी। और ये वाले जो अटैक्स थे ये केवल रिफाइनरीज के ऊपर नहीं हुए, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था जहां से ये रिफाइंड ऑयल को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते थे, तो वहां पर भी इनको दिक्कतें आना शुरू हुई थी। आप यहां पे देखिए कई सारे हमले हुए हैं, जो कि ये बाल्टिक और ब्लैक सी के ऊपर आने वाले जो बंदरगाह थे वहां पर हमला किया यूक्रेन ने 3 मई को। उसके पहले भी आप देखिए, ये ट्रांसनेफ्ट ऑयल पंपिंग स्टेशन था जो कि रशिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टर्मिनल में क्रूड ऑयल को डिलीवर करता था, वहां पर भी आग लगी थी बिकॉज एक ड्रोन हमला हुआ था। और ऐसे कई सारे लगातार हमले हैं जो कि उनके ऊपर देखने को मिले। बल्कि मॉस्को के रिफाइनरी को लेकर तो अलग अलग रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जितना बड़ा हमला मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पे हुआ है, बेयर मिनिमम 6 मंथ्स तक वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को रिज्यूम नहीं कर सकते। ये भी पॉसिबल है कि शायद आने वाले 12 महीनों तक शायद से मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी अपनी प्रोडक्शन को दोबारा से रिज्यूम ना कर पाए। अगर इस पूरी चीज को नंबर्स में देखा जाए तो कुल मिला के कहा जा रहा है गैसोलीन की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 25% गिर चुकी है एज कंपेयर टू जून 2025। फ्यूल का डेफिसिट 20% पे आ चुका है, एक्सपोर्ट्स भी 15% गिर चुके हैं। बाय द वे, इस पूरी चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये आगे चल कर के भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। और अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो रशिया के मल्टीपल रीजन्स और सेक्टर्स अफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, जून 23 की ये खबर है, रशिया कुछ नए नियम लेके आ रहा है जिसमें कि डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर तो कंप्लीट बैन लगाया जाएगा, फ्यूल इंपोर्ट्स उनको करने पड़ेंगे, एंड इवन क्रीमिया के अंदर उन्होंने पब्लिक लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम लेना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज वहां पर ऑयल की सप्लाई ही वो लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूल राशनिंग जैसे कदम, इंपोर्ट सब्सिडीज जैसे कदम, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि रशिया की गवर्नमेंट के द्वारा अब प्लान करी जा रही हैं। और यहीं पे दिस इज द सिनेरियो जहां पे इंडिया एंटर करता है, बिकॉज अब दोस्तों रशिया नई इंपोर्ट सब्सिडीज को प्लान कर रहा है, नए टैक्स चेंजेस को प्लान कर रहा है, जिससे कि अगर वो गैसोलीन को इंपोर्ट करे तो उसको भी सब्सिडाइज करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स को कर रहे हैं। इसी में इंडिया की एंट्री होती है। वो लोग इंडिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, IOCL, BPCL, HPCL से अब पेट्रोल और गैसोलीन को प्रोक्योर करने की बातचीत में लग चुके हैं। और इंडिया ही क्यों, ये दोस्तों फैक्ट किसी से नहीं छुपा है कि भले इंडिया क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता हो, लेकिन उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी, उसको रिफाइन करने की एफिशिएंसी, ये इंडिया उसमें एक ऑलमोस्ट वर्ल्ड लीडर बना हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कैपेसिटी मानी जाती है, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट हर तरह के क्रूड ऑयल को इंडिया में रिफाइन करने की क्षमता रखते ही रखते हैं। मतलब कि साइकिल बड़ा सिंपल है कि हम लोग रशिया के क्रूड ऑयल को इंडिया में लेकर आएंगे, इसको हम लोग इंडिया में रिफाइन करेंगे और बदले में हम लोग यही वाला जो रिफाइंड ऑयल है ये वापस से रशिया को बेचना शुरू कर देंगे। अब ये बहुत ही बड़ा आयरनी, बहुत ही बड़ा व्यंग्य बन जाता है कि रशिया जो कि एनर्जी सुपर पावर था, जो कि हमेशा से ही क्रूड ऑयल को भी एक्सपोर्ट करता था और इवन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करता था, 4 साल बाद आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि रशिया को गैसोलीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और वो भी कहाँ से, वो भी दोस्तों हमारे प्यारे भारत से, जो कि अगेन बहुत बड़ा व्यंग्य बन जाता है
कि हम लोग भारी मात्रा में इनसे तेल ले रहे थे और आज हम लोग बदले में इनको ही रिफाइन करके इनका ही क्रूड ऑयल वापस देने वाले हैं। अब इसके क्या मायने हैं, ट्रेड डेफिसिट को लेकर इसके क्या मायने होंगे, आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल के लिए इतनी ही डेवलपमेंट सामने आई है। जो भी आप लोग सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।